जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भद्रकाली। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं जब किसी के ऊपर किसी के द्वारा तंत्र कराया जाता है तो ऐसे क्या प्रमुख लक्षण होते हैं कि व्यक्ति समझ सके और पहचान सके कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी के द्वारा तंत्र भेजा गया है या तंत्र किया गया है। देखिए, जब व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को छूता है, जीवन में उसके साथ उसके सारे अपने खड़े होते हैं, जीवन में उसे यश और कीर्ति प्राप्त होती है, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बनने शुरू हो जाते हैं। यह शाश्वत रूप से विदित है। संसार में युगों युगों में, कालखंडों में देखा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, किसी भी युग में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और तब व्यक्ति जो है तंत्र का सहारा लेता है और दुष्ट तांत्रिक के माध्यम से ये सारी चीज़ें, ये सारी क्रियाएं निश्चित रूप से करा दी जाती हैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। भक्तों, आज जो जानकारी दी जा रही है यह बहुत सटीक जानकारी है। लास्ट तक वीडियो को सुने और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सभी जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। देखिए, तंत्र जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर होगा तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति के बॉडी पार्ट में जो सबसे पहले तंत्र का प्रभाव होगा वह होगा उसके पेट के ऊपर, क्योंकि कोई भी ऊर्जा, कोई भी शक्ति उसके मूलाधार चक्र में जाकर स्थापित होती है और मूलाधार से ही उसके नाभि मंडल में वह एनर्जी प्रवेश करती है और अपना स्थान बनाती है। इसलिए आप सुनते होंगे कि बार बार जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर तंत्र होता है उनका पेट खराब रहेगा, पेट में दर्द होगा, ऐसा चीज़ बार बार देखने को मिलता है। कमर में दर्द रहेगा, लेकिन जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो पेट में समस्या शुरू हो जाती है। तो आप ऐसे व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति दवा ले रहा है, आराम हो रहा, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से आराम नहीं हो रहा, बार बार इलाज करा रहा है लेकिन सही नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को कहीं न कहीं इलाज की ज़रूरत है। किसी भगत, ओझा या किसी विद्वान के उसके शरण में उसको जाना चाहिए ताकि उसका कल्याण हो। दूसरा जो तंत्र किया जाता है, तंत्र के बहुत सारे माध्यम हैं, चाहे वो उड़ू का तंत्र हो, मुस्लिम तंत्र हो, शाबर तंत्र हो, डामर तंत्र हो, बहुत तरह की विद्याएं हैं। तमाम तरह का जो है काला विद्या है जो इस जनमानस में आज उपयोग किया जा रहा है। इसमें दूसरा सबसे प्रमुख लक्षण देखा जाता है कि व्यक्ति जब सोया रहेगा तो उसे अचानक से नींद में उसको इस तरह से कोई दिखाई देगा जैसे उसे कोई छू रहा हो या उठा रहा हो, जगा रहा हो, ऐसा उसको महसूस होगा और उसकी आंखें जो है खुल जाएंगी, उसकी नींद टूट जाएगी और व्यक्ति अंदर से डर जाएगा। तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि कोई न कोई एनर्जी है जो नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर डाल रही है और व्यक्ति को उस समय बहुत ज़्यादा रोने जैसा आभास होगा, लगेगा कि पूरा घर में वातावरण बिल्कुल क्लेश वाला बन गया है। जिन जिन व्यक्तियों के घर में यह चीज़ें होती हैं, क्योंकि तंत्र भी कई तरह से किया जाता है, घर के ऊपर किया जा रहा, व्यक्ति के ऊपर किया जा रहा, दुकान के ऊपर किया जा रहा, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। जिससे अगर दुकान के ऊपर तंत्र किया जा रहा है भक्तों, तो यह आपको देखना होगा कि व्यक्ति की दुकान एक बार दो बार अगर झटके लगे तो समझ में आता है कि चलिए मार्केट ऊपर नीचे हुआ, लेकिन बार बार व्यक्ति के ऊपर अगर तंत्र किया जा रहा है तो दुकान का बंधन हो जाएगा। कस्टमर जो 10 आते थे वो 2 पे आ जाएंगे और निश्चित रूप से जो कैश का फ्लो है, पैसा आना रुक जाएगा और व्यक्ति लाख जतन करेगा लेकिन फिर भी उसकी सारी चीज़ें सही नहीं होंगी और ये चीज़ें अचानक से ठप होती हैं। आपको यह ध्यान देना होगा, यह सारे प्रभाव तंत्र के ही कारण होते हैं। अगर व्यक्ति के घर के ऊपर तंत्र किया जा रहा है भक्तों, तो आप यह समझें कि व्यक्ति के घर में अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, लोग बीमार रहने लगेंगे। और जब व्यक्ति के घरों में तंत्र किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के घरों में जब शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले कमर में, पेट में, घुटनों पर, दोनों कंधों पर ये सारी ऊर्जाएं यहाँ पर स्थापित होती हैं जिससे अपना प्रभाव डालती हैं। और इसी की वजह से आप देखते होंगे कि जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर किसी भी तरह की मारण क्रिया होती है वह व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार देता है। यह सब विधान तंत्र का ही है जिसके वजह से सारी चीज़ें होती हैं। इतिहास के कालखंडों में भी बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता, राजनेता, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ ये सारी चीज़ें देखी गई थी जो तंत्र के माध्यम से उनके जीवन को
ह्रास किया गया, नष्ट किया गया। निश्चित रूप से आपको यह समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें तंत्र के माध्यम से हो रही हैं। और जब भी तंत्र होगा तो व्यक्ति के ऊपर तमाम तरह की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं इस तरह से हावी होने लगेंगी, व्यक्ति सोए सोए लगेगा किसी से बात करने, उसको लगेगा दूसरा कोई व्यक्ति देखेगा तो उसे वो डरने लगेगा कि यह व्यक्ति बात किससे कर रहा है। जबकि ये सारी क्रियाएं तंत्र के माध्यम से ही की जाती हैं, जिससे जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो उसको दिखाई देने लगती है, जिससे वह उससे बात करने लगता है, उसके शरीर में वो सारी शक्तियां हावी होने लगती हैं और उसकी चेतना को बांधने लगती है। अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है भक्तों, जब भी किसी माता के ऊपर या किसी बच्ची के ऊपर, जो लड़की है, पत्नी है, बहू है, बेटी है, इसी यदि किसी महिला के ऊपर तंत्र किया जा रहा है तो आप देखे होंगे बहुत सारी महिलाओं का कोख बंधन हो जाता है। उसका कारण इतना सा है कि आगे की वंशावली वृद्धि न हो, जो आगे का जो वंश वृद्धि होगा जिससे उस घर का जो है आगे चल करके वंश की वंशावली चलेगी, जिस चीज़ों को कहीं न कहीं स्तंभित कर दिया जाता है जिससे कि आगे वंश न बढ़े और इसी जगह से सारा चीज़ नष्ट हो जाए और ख़त्म हो जाए। तो निश्चित रूप से आपको यह समझना चाहिए भक्तों कि यह सारी चीज़ें तंत्र के प्रभाव की वजह से ही हो रही हैं। यह कोई भी चीज़ साधारण नहीं है, यह अपने आप में असाधारण है। और ऐसे व्यक्तियों को अपने इष्ट आराध्य भगवान का शरण लेना चाहिए, उचित गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए और कहीं न कहीं उसे किसी विशेष भगत या किसी अच्छे तांत्रिक का शरण लेना चाहिए, जिससे उसकी सारी समस्याएं दूर हों, तंत्र का प्रभाव नष्ट हो। और एक गुरु प्रदत्त मैं आपको क्रिया बता दे रहा हूँ, जिस व्यक्ति के ऊपर बार बार तंत्र हो वो केवल और केवल काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन मात्र उनका भोग प्रसाद पूर्ण भावपूर्ण श्रद्धा के साथ उनके श्री चरणों में अर्जी लगाते हुए कहे कि हे कालों के काल, महाकाल के सेवक, हे बाबा काल भैरव, साक्षात शिव के अंश अवतार, मेरी रक्षा करिए, मेरे भी किसी भी तरह का तंत्र हो तत्क्षण नाश करिए। ऐसा प्रार्थना पूर्ण भाव पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हुए यह मैं आपके श्री चरणों में यह भोग प्रसाद अर्पित कर रहा हूँ, ऐसा भाव करते हैं और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बाबा काशी विश्वनाथ की दुहाई देते हैं, तो निश्चित रूप से तंत्र की जो क्रिया है वो तत्काल प्रभाव से खंडित हो जाएगी। क्योंकि काल भैरव के सामने किसी भी तरह का तंत्र नहीं चलता। किसी भी कोई भी कैटेगरी का तंत्र हो, किसी भी, चाहे वो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण जितने भी षटकर्म हैं, किसी भी तरह की क्रिया तुरंत खंडित होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें जो है आपको यह ध्यान देना होगा कि व्यक्ति पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और कहीं न कहीं व्यक्ति को गुरुमुख होना चाहिए, गुरु के शरण में रहना चाहिए, उचित गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए, सारी चीज़ें उसकी ठीक हो जाएंगी। शहंशाहों की शहंशाह माँ भद्रकाली का सदैव उस पर कृपा बरसता रहेगा, कष्टों को भगवती दूर करेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, जनमानस तक अधिक से अधिक पहुँचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय माँ भद्रकाली।